पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे और ध्यान की गहराइयों में चलते हैं। गणेश जी की ऊर्जा के साथ मिलकर ध्यान में चलेंगे। तो सभी लोग अपने आसन पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। किसी भी सुखदायी आसन में दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे। जो लोग आलती पालती मार कर बैठेंगे या पैर चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए। दोनों हाथों को उंगलियों में उंगलियों को फंसाकर अपनी गोद में रख लें। घुटने पर भी रख सकते हैं। और जिन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं वे उतार दीजिए। आंखों को प्यार से कोमलता के साथ बंद कर लें। पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठेंगे। यदि कोई कुशन या पिलो लेना है वो भी ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में आंखें बंद करते ही हमारा फोकस अपनी अंदर की दुनिया में चला जाता है और हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते चले जाते हैं। पूरी जागरूकता अपनी सांसों पर रखेंगे और 3-4 गहरी लंबी सांस ले लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम नासिका द्वारा गहरी सांस भरते हैं और फिर उसे कुछ क्षण के लिए होल्ड करते हैं, रोक लेते हैं और फिर अपनी क्षमता के अनुसार रुकते हुए मुंह से खाली कर देते हैं और उस स्थिति में भी बाह्य कुंभक करते हैं, सांस निकाल कर भी। इस प्रकार करने से हम बहुत शीघ्रता से ही निर्विचार स्थिति में आने लगते हैं। विचार कम होते चले जाते हैं। तो और 2-3 सांस ले लें इसी तरह से। नासिका से गहरी लंबी श्वास, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। सांस खाली करते हुए थोड़ा सा रुकेंगे और 1-2 सांस ले लें इसी तरह। और धीरे धीरे अपनी सहज श्वासों से जुड़ते जाएं। जिस प्रकार हमारी 24 घंटे श्वास चलती है, सहज सामान्य प्राकृतिक सांसें, नेचुरल इजी सिंपल सांसें। और दृष्टा बनते जाएंगे एक एक श्वास के। अनुभव करेंगे एक एक श्वास को। अनेकों ज्ञानियों ने बताया है, ऋषि मुनियों ने, गौतम बुद्ध ने यही बताया है और इसे ही आनापानासति ध्यान का नाम दिया है।
कि जब हम अपनी सहज सांसों को अनुभव करते हैं, एक हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन विचारों से पूरी तरह से खाली हो जाता है। आनापानासति ध्यान, आना यानी कि भीतर आती हुई श्वास, अपान यानी कि बाहर जाती हुई श्वास, और सती का मतलब होता है साथ में रहना। तो जब हम अपनी बाहर जाती हुई और भीतर जाती हुई श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे एक निर्विचार स्थिति में आने लगते हैं। यूं तो ध्यान के कई तरीके हैं। शिव पुराण में भी भगवान शिव ने पार्वती को करीब 120 ध्यान के तरीके बताए हैं, लेकिन आनापानासति ध्यान सबसे सिंपल, सरल और मोस्ट पावरफुल, बहुत शक्तिशाली ध्यान है। इसीलिए हमारे गुरु पिता महापत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में इसी आनापानासति ध्यान के साथ सभी को जोड़ दिया और रिलैक्स होते जा रहे हैं और सहज होते चले जा रहे हैं। मन विचारों से खाली होता जा रहा है। एक बार अपने पूरे शरीर को देख लें अपने मन की आंखों से, सिर से लेकर पैर तक। किसी भी अंग में कोई स्टिफनेस या जकड़न तो नहीं है। जिस भी ऑर्गन में, जिस भी बॉडी पार्ट में स्टिफनेस महसूस कर रहे हो, उसको रिलैक्स कर लें। एक बार अपने शोल्डर्स चेक करें, कोई तनाव तो नहीं है। ड्रॉप योर शोल्डर कंप्लीटली, ढीला छोड़ दीजिए। फोरहेड, माथे पर देखें, कोई शिकन तो नहीं है। कई बार जाने अनजाने किसी भी स्ट्रेस की वजह से हमारे माथे पर शिकन हो जाती है। एक बार चेक कर लीजिए अपने जॉज, जबड़े भी हमारे कई बार किसी परेशानी या स्ट्रेस में भिज जाते हैं, उसे भी रिलैक्स कर लें, ढीला छोड़ दें, हल्का सा गैप रखते हुए। और 3 बार रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। अपने शरीर को अनुमति दें पूरी तरह से रिलैक्स होने के लिए, और इसी समय उसे आदेश दें कि मैं कुछ समय ध्यान में जा रही हूँ, तो मुझे किसी प्रकार भी डिस्टर्ब ना करे। रिलैक्स रहे, शांत रहे। अब एक बार अपने मन को भी देख लेते हैं, विचारों से खाली हो गया है। यदि कोई विचार आ भी रहा है या आ जाए, तो किसी भी प्रकार परेशान ना हो, उस ओर ध्यान ना दें, इग्नोर कर दें उसे, और फिर से ध्यान अपना नॉस्ट्रिल्स के पास ले आएं, नासिका के पास, और फिर अनुभव करते जाएं अपनी एक एक श्वास को। हर भीतर आती हुई श्वास हल्की सी एक ठंडक महसूस कराती है, और हर बाहर जाती हुई सांस एक हल्की सी गर्माहट, वार्मथ। हर भीतर आती हुई श्वास और भी हमें शांत कर देती है और रिलैक्स करती है, और हर बाहर जाती हुई श्वास सभी स्ट्रेस, परेशानियों से मुक्त करती जा रही है।
आज की इस ध्यान यात्रा में अति उन्नत स्थिति में जाने के लिए संकल्प करते हैं। ध्यान की अति उन्नत उस ऊंचाइयों में जाने के लिए परम शून्यता को अनुभव करते हुए अपने व्यक्तित्व को ड्रॉप करेंगे। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व जो सब मिथ्या बातों से बना हुआ है, अपना नाम, अपना काम, नाते, रिश्ते, सब चीज़ों को हम भुलाते चले जाते हैं ध्यान में। प्रयास तो करते ही हैं लेकिन फिर ध्यान की ऊर्जा से धीरे-धीरे अपने सत्य स्वरूप में आने लगते हैं। हमारा सत्य स्वरूप हम सभी जान चुके हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, विचार भी नहीं हूँ, ना ही वेदना, ना ही संवेदना और ना ही कोई सपने, ड्रीम, यादें कुछ भी नहीं हूँ। ये सब कुछ मिथ्या है, माया है और हम सब ध्यानी हैं। इसे हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। धीरे-धीरे गहरी शून्यता में बढ़ते चले जा रहे हैं और भी शांत। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज़ का अब कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ मैं, अपने होने का एहसास और मेरी साँसें निमग्न होते जा रहे हैं। एक-एक साँस के साथ एकाकार होते हुए अंतर की गहराइयों में बहते जाएँ। एक मस्त नदी की तरह जो बहती ही जाती है। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों को कोटि-कोटि प्रणाम, नतमस्तक हो जाएँ। विघ्न विनाशक श्री गणेश की ऊर्जा, देवादिदेव महादेव आदि माँ पराशक्ति, महावीर हनुमान, उच्च लोक के सभी देवी देवताओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए और गहराइयों में जाते जा रहे हैं। माँ वसुंधरा, संपूर्ण प्रकृति के कण-कण को प्रणाम, पंच महाभूत को प्रणाम, हिमालय के सभी भूत, भविष्य और वर्तमान के सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, ऋषियों को, ऋषि पत्नियों को कोटि-कोटि प्रणाम। ब्रह्म ऋषि पितामह की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना का आह्वान करेंगे। साईं बाबा, गुरु नानक देव, अपने-अपने गुरुओं का आह्वान करें, प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि हम सब उनकी ऊर्जा के साथ जुड़कर उनके मार्गदर्शन में ध्यान की अति उन्नत गहराइयों में पहुँच जाएँ। एक विशाल एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन करें। अनुभव करें आवाहन करते ही
एक विशाल गोल्डन पिरामिड हम सभी के ऊपर स्थापित हो चुका है, जिसके भीतर बहुत ही सुकून है, शांति है। सभी हीलिंग मास्टर्स की ऊर्जा को अनुभव करिए। धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, आर्कएंजल राफेल अपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को प्यार से आह्वान करते हुए और भी गहराइयों में जाते जा रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, परम शून्यता, असीम शांति, पूरी जागरूकता के साथ धीरे धीरे वो स्थिति भी आ जाएगी जब आपको सांसों का भी अनुभव नहीं होगा। चेतना के विस्तार के साथ उस परम चेतना में विलीन होते चले जाएंगे। कुछ देर हम विघ्न विनाशक भगवान गणेश की ऊर्जा के साथ जुड़ते चले जाएंगे, एक होते जा रहे हैं। ओम गण गणपतय नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति नमो नमः। ओम गण गणपतय नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। जय 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 वंदन भुवन नंदन गौरी गणेश। दुख द्वंदन फंदन हरन सुंदर सुवन महेश। जयति शंभु सुत गौरी नंदन विघ्न हरन नासन भव फंदन। जय गणनायक जन सुखदायक विश्व विनायक बुद्धि विधायक। एक रदन गज बदन विराजत वक्रतुंड सुचि शुंड सुसाजत। तिलक ते पुंड भाल शशि सोहत छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहत। उर मणिमाल सरोरुह लोचन रत्न मुकुट सिर सोच विमोचन। कर कुठार शुचि सुभग त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। अनुभव करते जाएं आपके सामने गणपति जी की सुंदर विशाल काय मूर्ति है। सुगंधित फूलों के साथ हार पहने हुए हैं, तिलक त्रिपुंड
लगा हुआ है, चारों हाथों में अपने आभूषण सुशोभित है। धनी शिव सुवन भुवन सुखदाता, गौरी ललन षडानन भ्राता, रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारही, मूषक वाहन सोहित द्वारही। तब महिमा को बर नहीं पारा, जन्म चरित्र विचित्र तुम्हारा। एक असुर शिव रूप बनावई, गौरी ही छलन हेतु ते आवई। एही कारण ते श्री शिव प्यारी, निज तन मैल मूर्ति रचि डारी। सो निज सुत करि ग्रह रखवारे, द्वारपाल समते ही बैठारे। जब राक्षस ने शिव का मिथ्या रूप बनाकर पार्वती को छलना चाहा, तब पार्वती ने अपने ही मैल से एक मूर्ति बना ली और उसे अपने द्वारपाल की तरह बिठा दिया। जब ही स्वयं श्री शिव ते आए, बिनु पहचान जान नहीं पाए। पूछ्यो शिव हो किनके लाला, बोलत बे तुम बचन रसाला। मैं हूँ गौरी सुत सुन लीजे, आगे पग न भवन हित लीजे। मैं हूँ गौरी सुत सुन लीजे, आगे पग न भवन हित लीजे। आवही मात बूझी तब जाऊं, बालक से जनी बात बढ़ाओ। चलन चलन चल्यो शिव वचन न मान्यो, तब है क्रुद्ध युद्ध तुम ठान्यो। जब बालक की बात को नहीं माना, तब युद्ध ठन गया। तक्षण नहीं कछु शंभु विचार्यो, तक्षण नहीं कछु शंभु विचार्यो। गही त्रिशूल भूल वश मार्यो, शिरीष फूल सम सिर कट गयो। छठी उड़ी लोप गगन में भयो, शिरीष फूल सम सिर कट गयो। छठी उड़ी लोप गगन में भयो। गयो शंभु जब भवन मझारी, जह बैठी गिरिराज कुमारी। पूछे शिव निज मन मुस्काए, कहूँ सतीस तो कहते जाए। पूछे शिव निज मन मुस्काए, कहूँ सतीस तो कहते जाए। खुल गे भेद कथा सुनि सारी, गिरी विकल गिरिराज दुलारी। जैसे ही भेद खुला, गिरिराज दुलारी गिर गई। क्यों न भल स्वामी अब जाओ, क्यों न भल स्वामी अब जाओ। लाओ शीश जहां ते पाओ। चलियो विष्णु संग, चलियो विष्णु संग शिव विज्ञानी। मिलियो न सो हस्त ही सिरहानी। धड़ ऊपर स्थित कर दीन्यो, प्राण वायु संचालन कीन्यो। धड़ ऊपर स्थित कर दीन्यो, प्राण वायु संचालन कीन्यो। श्री गणेश तब नाम धरायो, विद्या बुद्धि अमर वर पायो। श्री गणेश तब नाम धरायो, विद्या बुद्धि अमर वर पायो। भे प्रभु प्रथम पूज सुखदायक, भे प्रभु प्रथम पूज सुखदायक। विघ्न विनाशक बुद्धि विधायक। प्रथम ही नाम लेत जब जोई, जग कह सकल काज सिद्ध होई। प्रथम ही नाम लेत जब जोई, जग कह सकल काज सिद्ध होई। सुमिरहि तुम ही मिलहि सुख नाना, बिनु तब कृपा न कहो कल्याणा। सुमिरहि तुम ही मिलहि सुख नाना, बिनु तब कृपा न कहु कल्याणा।
तुमरी शाप भयो जग अंकित, भादौ चौथ चंद्र अकलंकित। तुम्हेरी शाप भयो जग अंकित, भादौ चौथ चंद्र अकलंकित। इसीलिए गणेश चतुर्थी के चांद को देखा नहीं जाता, दोष लगता है। जब ही परीक्षा तो शिव तुम लीना, प्रदक्षिणा पृथ्वी कहि दीना। जब ही परीक्षा शिव तुम लीना, प्रदक्षिणा पृथ्वी कहि दीना। जब राक्षसों और देवी का युद्ध हुआ था, तब वो शिव के पास आए थे मदद लेने के लिए। तब शिव ने अपने पुत्रों को युद्ध में जाने को कहा, तो षडमुखों ने कहा कि मैं जाऊंगा, और गणेश जी ने कहा मैं। तब शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करके जो जल्दी आएगा वही जाएगा। तो षडमुख तो चल दिए, अपनी मयूर के ऊपर बैठ के तेजी से निकल गए, और गणेश जी शांतिपूर्वक बैठे रहे। और फिर उन्होंने क्या किया, राम नाम मही पर लिखी अंका, कीनी प्रदक्षिणा तजी मन शंका। सिर पे तुमात चरण धर लीन्यो, ता कहाँ सात प्रदक्षिणा कीन्यो। सिर पे तुमात चरण धर लीन्यो, ता कहाँ सात प्रदक्षिणा कीन्यो। पृथ्वी परिक्रमा फल पायो, अस लखि सुरन सुमन बरसायो। पृथ्वी परिक्रमा फल पायो, अस लखि सुरन सुमन बरसायो। सुंदर दास राम के चेरा, दुर्वासा आश्रम धरि डेरा। दुर्वासा आश्रम धरि डेरा, बिरचो श्री गणेश चालीसा। शिव पुराण वर्णित योगीशा, नित्य गजानन जो गुण गावत, ग्रह बसी सुमति परम सुखदायक। नित्य गजानन जो गुण गावत, ग्रह बसी सुमति परम सुखदायक। जन धन धान सुवन सुखदायक, देहि सकल शुभ श्री गणनायक। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे दिन ध्यान। नित नव मंगल मोदलहि, मिलहि जगत सम्मान। द्वे सहस्त्र दश विक्रमी, भाद्र कृष्ण तिथि गंग। पूरन चालीसा भयो, सुंदर भक्ति अभंग। श्री गणेश यह चालीसा, ध्यान धरे करि ध्यान। नित नव मंगल मोदलहि, मिलहि जगत सम्मान। द्वे सहस्त्र दश विक्रमी, भाद्र कृष्ण तिथि गंग। पूरन चालीसा भयो, सुंदर भक्ति भंग। श्री गणेश की ऊर्जा के साथ भरते हुए गहरे ध्यान में
ॐ गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति नमो नमः। ॐ गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति नमो नमः। ॐ गण गणपतय नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति नमो नमः। मंगलमूर्ति नमो नमः। मंगलमूर्ति नमो नमः। आखिरी 2 मिनट बने रहे अपनी श्वासों के साथ। संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करेंगे। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति। विघ्नहर्ता श्री गणेश, देवादिदेव महादेव, आदि माँ पराशक्ति, महावीर, हनुमान, उच्च लोक के सभी देवता, अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। माँ वसुंधरा, संपूर्ण प्रकृति के कण कण को धन्यवाद धन्यवाद। पंच महाभूत का धन्यवाद। अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करेंगे। जितनी भी दिव्य चेतनाएं आज हमारे साथ इस ध्यान में जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया, सभी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर को, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, और उस शरीर में ही हम ध्यान साधना कर पाते हैं। शरीर के कण कण का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी दिव्यात्माओं को जो आज इस सामूहिक ध्यान में जुड़े, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। चारों ओर के वातावरण को अनुभव करें। अपने आसन को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में आ जाएंगे। धीरे से अपनी उंगलियों को अलग करें। अपनी हथेलियों को रगड़ें थोड़ा सा, और अपनी आंखों को ढकते हुए चेहरे पर रखेंगे, और हथेलियों के बीच में ही धीरे से पलकें खोलेंगे, बंद करेंगे। जैसे ही रेडी हो जाएं,
हथेलियां अपने शरीर पर लगाते हुए उस ऊर्जा को प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम थैंक यू। थैंक यू। चालीसा के साथ गणेश जी की ऊर्जा का बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी बहुत ज्यादा ऊर्जा है। जी। देखिए, हम सब ध्यानी हैं और ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको ये सब अनुभव हो रहा है। नजर ही आ रहा था सामने गणेश जी विराजमान है। जी अच्छा, पूरा चरित्र हो गया गणेश जी का, पूरा चरित्र हो गया। जी जी जी। हाँ, जितने भी हमारे ये चालीसा हैं, हाँ, शिव चालीसा है, गणेश उसमें जी सब पूरा शिव जी चालीसा। का। हाँ, हाँ। जी जी। मेरे ख्याल से आप लोग भी गणेश चालीसा भी पढ़ते होंगे या शिव चालीसा? रोज रोज नहीं पढ़ते मैम, लेकिन पढ़ते। जी जी। तो मेरे को शिव चालीसा भी कंठस्थ है और ये गणेश चालीसा भी। तो शिव अच्छा, चालीसा भी बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो शशि रोज शशि रूटीन में आ लाट जाता है। मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकटे भक्ति विकराला, रूप विकराला मत रूप मत। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये आपने पढ़ा दुर्गा चालीसा? जी। अच्छा, दुर्गा चालीसा का पढ़ा, ओके। ये वाला, हाँ। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लेकीना। ये पालन दुर्गा हेतु अन्न चालीसा है। धन देना। हाँ, हाँ, दुर्गा चालीसा। जी जी जी। तो हाँ जी, हाँ जी, जी जी। आज तो कोई भी शेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं तो सुना दें, बहुत क्योंकि ज्यादा ऊर्जा थी, बहुत ज्यादा। मैम एक थैंक यू बात पूछूं? थैंक यू जी जी, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने। हम उसे मैम बहुत अनुभव कर ज्यादा पाते हैं। सबसे बड़ा अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हम उस ऊर्जा के साथ जुड़ पाते हैं। तो यदि किसी के मन में कोई भी भजन या कुछ आ रहा है तो सुना दीजिए, हम पे थोड़ा सा समय है 10 मिनट का। मैम एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए। मैंने बचपन से सुना है ये गणेश चतुर्थी के दिन वो चंद्रमा मत देखिए। हाँ, नहीं तो देखते। ये इसके चालीसा इसके में भी आया है ना। इसके क्या मतलब है मैम? मैं नहीं, अच्छा, मतलब तो मुझे नहीं भी नहीं मैं कथा इसकी है स्टोरी किसी बताती हूँ मैम। रीता जी बताएंगी, उनको पता है। ओके, मुझे ठीक है, कथा मैंने ठीक है। उसका पता था मुझे, अब मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, जी रीता जी बताइए। जी। जब गणेश जी का धड़ काट देते हैं शिव जी, तो उसके ऊपर वो हाथी का सिर लगा देते हैं धड़ के ऊपर। तो चंद्रमा जो है वो उनका मजाक उड़ाता है, वो हंसता है और मजाक उड़ाता है। तो गुस्से में आकर गणेश जी उसको शाप देते हैं कि तुम काले हो जाओ। और जब चंद्रमा ये बात को समझता है तो वो माफी मांगता है। जब वो माफी मांगता है तो गणेश जी कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने कहा, तो अब धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से तुम वापस अपना रूप पा लोगे, लेकिन आज का दिन नहीं भूल सकते। इसलिए साल में एक बार जब गणेश चतुर्थी होगी तो उस दिन तुम्हारा ये श्राप सबको याद रखना है। और जो भी उस दिन तुम्हें देखेगा तो उसको मतलब जैसे कहते हैं ना वो चोरी चोरी का। चोरी का या कोई भी इल्जाम लगेगा। चोरी दोष का। लग और जाता कहते हैं है। कि जी श्री कृष्ण को भी इसी बात का इल्जाम लगा था कि उनकी वो जो थी ना भालू की अम, बेटी के साथ जो शादी हुई थी उसके। सत्राजीत की बेटी मणि के लिए। हाँ, सत्यभामा। सत्यभामा। सत्यभामा, सत्यभामा। तो उनकी सत्यभामा। जो मणि थी ना, उसके ऊपर कृष्ण भगवान के ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगा था। हाँ, लेकिन इसमें गणेश जी ने एक और बात कही है कि अगर कोई गलती से देख लेगा तो इसमें एक और वो भगवान कृष्ण की ही है, जिसको मतलब वो एक छोटा सा मंत्र है, अगर वो कोई पढ़ेगा तो फिर गणेश जी उसको माफ कर देंगे। हमारे ये भी मारवाड़ी है। में बोलते हैं मैम कि सोम राजा सोम रानी, सुनो चांद का चौथ की कहानी। सोम राजा सोम रानी,
सुनो चांद का चौथ की कहानी, चौथ के दिन की कहानी सुनो राजा रानी की। चंद इससे 7 बार बोलोगे तो इससे मुक्ति हो जाएगी, बोलते हैं ऐसे, ये मंत्र है। ये अब जी, आपका कोई होगा तो मेरे को मालूम नहीं। जो थैंक यू दोष लगता मैम, है ना, थैंक यू उसमें जब रीता हम लोग मैम। छोटे होते थे ग्वालियर में वहां पे, तो वो कहते थे कि जिसने गलती से चंद्रमा देख लिया है तो किसी को पत्थर मारो, तो वो गाली देगा तो तुम्हारा दोष निकल जाता है। तो इसलिए इसको पत्थर चौथ भी बोलते हैं। गणेश चौथ को पत्थर चौथ भी बोला जाता है। तो उस दिन ये बहुत हम तो लोग शुरू से सुनते थे ऐसा। एक एक चीज और है। इनको चंद्रमा को शंकर भगवान ने अपने उसमें वो ले लिया था ना, उसमें कैद कर दिया था अपने, जो सिर में वो पदार्थ बनाते हैं ना, जटा, उसी में जटा में उन्होंने कैद कर लिया था चंद्रमा को। तो ये जो चंद्रमा मैम को मैं किया बाहर था। जा रही हूँ, जय श्री चंद्रमा कृष्ण, तो मैं शिव बाहर जी जा के रही हूँ। शीर्ष पे ही है। अमावस्या को जो 15 दिन होते हैं ना, तो उसमें वो धीरे धीरे चांद जो है फिर वो होते हैं। मतलब जब उन्होंने ऐसा हंस दिए ना, तो इसलिए उनको भी गुस्सा चढ़ा शंकर भगवान ने, उनको जो है चंद्रमा को अपने जटा में जो है बांध दिया। अच्छा, और एक और बड़ी अच्छी जी कहानी, जी। वो एक हार श्रृंगार का पौधा होता है ना, उसको क्या कहते हैं? और श्रृंगार हरसिंगारी बोलते हैं। जी जी। सदा नहीं, पारिजात पारिजात होता है। पारिजात, पारिजात का परिजात वृक्ष। अलग है, हरसिंगार अलग है। अच्छा, पारिजात का वृक्ष है ये। जी जी जी, तो परिजात की कथा। जी जी। तो वो कहते हैं ना कि हाथी को सबसे ज्यादा विद्वान क्यों माना जाता है? क्योंकि जब पारिजात का वृक्ष इंद्र को मिला था, हाँ तो इंद्र का किसी जी के साथ, मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो मेन उसका जिस्ट है ना वो बता सकती हूँ कि के साथ किसी का युद्ध हो गया। वो आपस में लड़ाई कर रहे थे कि मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा। तो भगवान इंद्र ने उस वृक्ष को जो पकड़ा हुआ था, तो वो वृक्ष उन्होंने कहा किसी को कि तुम इसको पकड़ लो, लेकिन उसने नहीं पकड़ा, और वो वृक्ष जाके हाथी के माथे पर लगा था। अच्छा। तो उस वृक्ष की कहते हैं जो गुण थे वो हाथी में आ गए थे, जिसके कारण हाथी विद्वान हो गया था। ऐसा मैंने कुछ सुना हुआ है कि पारिजात के वृक्ष जो था वो उनके माथे से लगा, और जिसके कारण वो विद्वान माना गया। तो इसके मतलब पारिजात में ये गुण था कि हाँ, ऐसा ऐसा मैंने सुना है। बाकी अगर किसी को ज्यादा पता हो तो बता सकते हैं। जी, मैंने परिजात की कहानी सुनाई थी एक बार, आप लोगों को याद हो तो। वो तो परिजात वो की तो कथा, हाँ, वो तो सत्यभामा ने जब मांगा था। जो ये श्री कृष्ण की रहस्य लीलाएं हैं, और इसी में एक चैप्टर है मणि की चोरी, जो आप अभी बता रहे थे ना। हाँ हाँ, मणि की चोरी जो थी, वो भी एक चैप्टर है जिसके अंदर सत्यभामा के भाई के साथ भी कुछ है। 3-4 पेज का है वो। तो वही अभी मणि की चोरी के लिए ही है वो हाँ, सारा। मणि की चोरी के लिए उन्हीं है। को दोष लगा था ना भगवान कृष्ण को। उन्हें के दोष ऊपर लगा दोष था। लगा था। अभी अभी हमारे पास में ज्यादा टाइम है नहीं, 6-7 मिनट तो हैं, और पढ़ 2-3 मिनट सकते हो लगेंगे अगर उसमें। वो, हाँ मैं सुनाती हूँ। अच्छा देखिए, ठीक है। और जो मंत्र आप बोल रहे हो ना, वो है श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। कोई भी कष्ट हो, वो तो शरीर के लिए भी जाप करने को बताते हैं इसका। मेरे को भी इसीलिए मेरे गुरु ने बताया था ये मंत्र कि इसका जाप किया करो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हाँ जी। हरे परमात्मने हम्म, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। जी। थैंक यू तो रीता ये है मैम, थैंक यू मैम। मणि की चोरी। जब ईश्वर भी धरा के मानव को पवित्र और निष्कलंक करने आता है, तो उसे स्वयं कलंकित होना पड़ता है। श्री कृष्ण को मणि की चोरी का कलंक लगा था। भगवान श्री कृष्ण सुध सुधर्मा सभा के अध्यक्ष थे। सुधर्मा सभा ही सुर विचारधाराओं की प्रतिष्ठा एवं न्याय के लिए मानवीय मूलों पर आधारित कानून एवं व्यवस्थाएं बनाने का निर्णय लेने में समर्थ थी। वे मूल्य जिनके लिए श्री कृष्ण जीवन पर्यंत लड़े, उनकी स्थापना का अधिकार व्यापक रूप से सुधर्मा सभा को ही था। कोई भी साधारण नागरिक उस सभा में
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निसंकोच अपनी पीड़ाओं को प्रकट कर सकता था। आधुनिक भारत के प्रजातंत्र की तरह प्रजातंत्र एवं प्रजातंत्र हमें अतीत में देखने को नहीं मिलता। प्रजातंत्रों की अपनी बात कहने की व्यापक अधिकार था। उन्हें मेटल डिटेक्टर होकर भी नहीं जाना पड़ता था। अपनी बात कहने के लिए लंबी प्रतीक्षाएं भी उन्हें आवश्यकता नहीं होती थी। राजा प्राणी मात्र को की समर्पित सेवाओं तथा उसके सुखद जीवन का प्रतीक होता था। प्रजाजनों के लिए सदैव उत्तरदायी होता था। सत्यजीत एक ऐसे ही चरित्र हैं जिनका श्री कृष्ण अत्यधिक सम्मान करते हैं। वे शूरवीर योद्धा तथा परम तपस्वी हैं। सूर्य की तपस्या का वरदान के रूप में उन्हें सूर्यदेव से एक मणि पाई। सत्यजीत ने मणि पाई सूर्यदेव से। विलक्षण प्रतिभा से युक्त मणि की भव्य छटा देखते ही बनती थी। मणि को लेकर उनके मित्र और सहयोगियों ने अनजाने ही उनको सलाह दी कि क्यों ना ये मणि को द्वारकाधीश को अर्पित कर दिया जाए, जिससे ये मणि भी धन्य हो जाए। इस मणि की शोभा नीलाभ मणियों के स्वामी श्री कृष्ण के वक्षस्थल में है। बात चंद मित्रों के बीच की ही थी, लेकिन सत्यजीत भयभीत हो उठे। वे मणि को छुपाकर रखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वासुदेव उनसे मणि ना मांग कर बैठे। श्री कृष्ण ने सुना तो उन्होंने सत्यजीत को आश्वासन दिया कि वे मणि कदापि नहीं लेंगे। मणि सत्यजीत की है, उसकी तपस्या का फल है, भला कृष्ण क्यों उसे लेने लगे। परंतु सत्यजीत भयभीत हैं और वे अपनी ही धरोहर को चोरों की तरह छुपा कर रखते हैं। सत्यजीत का भाई वन में आखेट के लिए जाता है। उसके गले में वो मणि पड़ी है। आखेट की भावना से वे बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला जाता है। द्वारका की सीमा के भीतर आखेट वर्जित है। आखेट का मतलब मेरे हिसाब से शिकार होना चाहिए। शिकार है, जी। शिकार। अखेट शिकार है। हाँ। आखेट है ना जी जी। श्री कृष्ण निरीह जीवों की हत्या के प्रबल विरोधी हैं। दूर वन में आखेट की खोज में सत्यजीत के भाई की मृत्यु हिंसक पशु के द्वारा हो जाती है। देर सायं तक जब भाई को नहीं पाते तो सत्यजीत भयभीत हो उठते हैं। भाई की अधिक पीड़ा उसे मणि के प्रति है। भाई से अधिक पीड़ा उसे उस मणि के प्रति है जो उसके भाई के गले में पड़ी हुई है। पूरी रात चहलकदमी में बीत जाती है। सत्यजीत के मन में विचार बैठ जाता है कि संभवतः श्री कृष्ण ने मणि के लालच में उसके भाई की हत्या कर दी है। वे हर ओर अपने भाई को खोजने के लिए जाते हैं, परंतु उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। दुख, क्रोध और पीड़ा से भ्रमित सत्यजीत सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। श्री बलराम जी सुधर्मा सभा का संचालन कर रहे हैं। तभी सत्यजीत सभा में प्रवेश कर कृष्ण पर आरोप लगाते हैं, द्वारकाधीश, आपने मणि के लालच में मेरे भाई की हत्या की है। मैं भरी सभा में अपने भाई की हत्या तथा मणि के चुराने के लिए आपको अपराधी और दोषी मानता हूँ। संपूर्ण सभा स्तब्ध रह जाती है। वासुदेव आश्चर्य से सत्यजीत की ओर देखते हैं। वे समझ नहीं पाते कि श्री बलराम और अन्य सभासद भी क्रोधित हो उठते हैं। श्री कृष्ण निर्विकार भाव से सुधर्मा सभा के अध्यक्ष का मुकुट उतार कर बलराम को सौंप देते हैं। सारी सभा तड़प उठती है। श्री कृष्ण से मुकुट का परित्याग ना करने की प्रार्थना करते हैं। वे सब कहते हैं कि सत्यजीत ने जो भी कुछ कहा है वो प्रमाणित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को मुकुट उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सब क्रोधित हैं, सत्यजीत को धमकाते हैं। श्री कृष्ण सबको ऐसा करने से मना करते हैं। वे समझाते हैं कि सभा में सभी समान हैं, सबके साथ न्याय की व्यवस्था और अधिकार समान है। ये भी सत्य है कि मैं निर्दोष हूं, परंतु जब तक मणि का पता नहीं चल जाता मैं स्वयं को दोष मुक्त नहीं कर लेता हूँ। मुझे मुकुट धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर वो सबको शांत करके सत्यजीत के पास जाते हैं और पुनः कहते हैं, मित्र सत्यजीत, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि इस घटना के विषय में मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। ना तो मैंने तुम्हारे भाई की हत्या की है, ना ही मैंने मणि चुराने की लालसा है, परंतु फिर भी जब तक तुम्हारे भाई की खोज नहीं कर लेता मैं मुकुट धारण नहीं करूंगा। अब तुम शांत और संयत मन से मुझे सारी घटना बताओ। श्री कृष्ण के विनम्र वचनों से सत्यजीत रोने लगता है। अपने भाई द्वारा मणि को पहनकर चुपके से आखेट की ओर जाने की बात बताता है
उसके बताए हुए मार्ग पर श्री कृष्ण और सहयोगी सत्यजीत के साथ उसके भाई को खोजने के लिए चल पड़ते हैं। जंगल में पद चिन्हों को खोजते हुए सभी उस स्थान पर जाते हैं जहां उसका भाई तथा अश्व दोनों ही मरे पड़े हैं। साथ ही में सिंह भी मरना पड़ा हुआ है, जिसके पंजों से उनके दोनों की मृत्यु हुई थी। दृश्य का अवलोकन करने के उपरांत सभी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सत्यजीत ने सिंह को बाण मारा। उसके उत्तर में सिंह ने सत्यजीत के भाई पर आक्रमण कर दिया और उसके अश्व को भी मार डाला, परंतु घायल सिंह दूसरे बाण से किसी अन्य योद्धा ने मारा तथा सत्यजीत के भाई के गले से मणि को उतार कर वो अपने साथ ले गया। उस अजनबी के पद चिन्हों का पीछा करते हुए श्री कृष्ण और उसके सहयोगी एक जंगली राजा जामवंत के प्रदेश में प्रवेश करते हैं। जामवंत, वहां उनके यहाँ नागरिक से पता चलता है कि दूसरे शिकारी भील राजा जामवंत ही थे तथा मणि उन्हीं के पास है। वो राजा जामवंत उनके गले से मणि निकाल के ले गया और शेर को भी मार गया। तो श्री कृष्ण अपने सहयोगियों के साथ उसके पास जाते हैं और उससे मणि लौटाने की प्रार्थना करते हैं, परंतु जंगली राजा मणि लौटाने के लिए तैयार ही नहीं है। महाराज जामवंत का कहना है कि सत्यजीत का भाई उनके प्रवेश में आखेट कर रहा था, जो स्वयं में एक अपराध है। बाहर निकल पुनः जिस शेर के द्वारा वो मारा गया है, उस शेर को जामवंत ने मारा, इसलिए मणि पर जंगली राजा जामवंत का अधिकार है। श्री कृष्ण बहुत समझाते हैं, परंतु राजा जामवंत जिद करते हैं कि वे मणि सहज में नहीं देंगे। श्री कृष्ण चाहें तो युद्ध में जीतकर मणि ले जाएं। श्री कृष्ण भली प्रकार जानते हैं कि युद्ध का अर्थ है कि संपूर्ण जंगली जाति और संप्रदाय का पूर्ण विनाश, और व्यर्थ में नर संहार को बचाने के लिए श्री कृष्ण राजा जामवंत के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव है कि श्री कृष्ण और जामवंत आपस में मल्ल युद्ध करें और जो जीते मणि उसी की। जंगली राजा श्री कृष्ण की शर्त को स्वीकार करते हुए कहता है, मेरे मन की साख पूरी हुई। मैं बहुत दिनों से आपके साथ लड़ना चाहता था। आपके शौर्य और वीरता की बहुत सी कथाएं और गीत मैंने लोक गायकों से सुने हैं। चारक और भांडे आपकी कथा गाते हैं, चारण और भांडे आपकी कथा गाते हैं। आपसे युद्ध कर मैं परम सुख को प्राप्त हो जाऊंगा। हे श्री कृष्ण, यदि मैं जीत गया तो मैं आपको जान से मार डालूंगा, इस पृथ्वी का सबसे बलशाली योद्धा कहलाऊंगा। यदि आप जीत जाएं तो आपको अधिकार है कि आप मुझे मार दें और मणि को ले जाएं। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। सत्यजीत ने वासुदेव को मना करना चाहा। उसके मन में दुख और पश्चाताप भी है। व्यर्थ में श्री कृष्ण को कलंकित किया, ये सत्यजीत सोच रहा है अब, जिसकी मणि थी वो, जबकि वासुदेव पूर्णतः निर्दोष हैं। सत्यजीत नहीं चाहता कि मणि के लिए श्री कृष्ण को अपने जीवन को खतरे में डालें। सत्यजीत की उपेक्षा कर श्री कृष्ण अखाड़े में उतर गए। दोनों योद्धा एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। कई दिनों तक, कई रातों तक निरंतर युद्ध में जूझते रहे। अंत में जामवंत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा परास्त होता है। जामवंत को अपनी पराजय स्वीकार है। वह श्री कृष्ण का आह्वान करता है कि हे श्री कृष्ण, जामवंत को समाप्त कर दें। भगवान श्री कृष्ण चित्त पड़े असहाय जामवंत को उठाकर कहते हैं, अपने शत्रु जामवंत को इस युद्ध में मैं समाप्त कर चुका हूँ। हे मित्र जामवंत, तुम उठो, तुम मेरे सीने से लग जाओ। तुम्हें मारकर मुझे वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख तुम्हें मित्र बनाकर मुझे मिलेगा। जामवंत के नेत्र अश्रु प्लावित हो रहे हैं। श्री कृष्ण के सीने से लिपट जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें जान से मारने के संकल्प लेकर अखाड़े में उतरा था। हे गोविंद, तुम मुझे मार सकते थे, मैं पराजित हो चुका था, फिर भी तुम मुझे मारने के बजाय तुम मुझे मित्र और सखा बना रहे हो। हे सखा, मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा हो गया। जामवंत तथा उनके अन्य सभासदों ने श्री कृष्ण और उनके सहयोगियों का अभिनंदन और आतिथ्य किया। जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को अर्पित देते हुए प्रार्थना की, हे मित्र, मणि तो तुम्हें दे रहा हूं, पर एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र, कहो क्या कहते हो। हे गोविंद, मेरे यहाँ आप बिना कुछ ग्रहण किए जाएं।
ये मेरे द्वार की शोभा ना होगी, मेरी भेंट को स्वीकार करके ले जाना होगा। वासुदेव कुछ समझे नहीं। वे इतना ही जानते हैं कि जामवंत मित्र के नाते उपहार स्वरूप श्री कृष्ण को कुछ भेंट देना चाहता है। जामवंत की इच्छा के लिए कृष्ण द्वारा दी हुई भेंट को स्वीकार करने की बात को मान लेते हैं। कृष्ण ने को कल्पना भी नहीं है कि जामवंत अपने मित्र को भेंट के रूप में क्या देने को कह रहे हैं। कुछ समय के उपरांत जामवंत अपनी पुत्री जामवती को के साथ श्री कृष्ण को प्रणाम करने आते हैं। धन, ऐश्वर्य और रत्नों के साथ अपनी पुत्री जामवती को अर्पित कर देते हैं। गोविंद स्तब्ध रह जाते हैं। जामवंत ऐसा करे उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उपहार पाने से पहले ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर चुके थे। विचित्र धर्म संकट है। वासुदेव मौन स्तब्ध चल देते हैं वहां से। एक योगी तपस्वी की भांति जिन्होंने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, रुक्मणी की कामनाओं के लिए ग्रस्त बने, ऐसे कृष्ण के लिए नया उपहार एक विचित्र संकोच सा बन के रह जाता है। रुक्मणी से उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। उसके उपरांत वे दोनों योगी और तपस्वी की भांति ही ग्रस्त होकर भी जी रहे हैं। गोविंद के मन में रुक्मणी का मुखड़ा बार बार उभर रहा है। भला वे रुक्मणी को क्या उत्तर देंगे, क्या कहेंगे उससे? वे संपूर्ण अधिकार जिन्हें वे पहले ही रुक्मणी को अर्पित कर चुके हैं, उन अधिकारों का अब वे स्वयं किस प्रकार पुनः प्रयोग कर सकते हैं? उनके अंतर मन में भीषण द्वंद्व युद्ध मचा हुआ है। उन्हें लगातार पराजित जामवंत ने एक अमूल्य भेंट देकर उन्हें ही पराजित कर दिया। द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण जामवती तथा मणि दोनों को ही सत्यजीत के यहाँ भिजवा देते हैं। उनमें इतना साहस नहीं है कि वे राजकुमारी जामवती को रुक्मणी के पास लेकर जाएं। सहज संकोची मर्यादित वासुदेव के स्वप्न में भी ये संभव नहीं है। ये एक विचित्र अंतर्द्वंद है। और पढ़ूं थोड़ी सी, 1-2 पेज और हैं। पूरी कथा कर दूं? बंद कर दो, कर दो। कैसे जामवती के साथ विवाह हुआ उनका, देखिए। वो तो विवाह नहीं कर रहे थे, बहुत बड़ी उम्र में उन्होंने रुक्मणी के साथ विवाह किया है। तो एक विचित्र अंतर्द्वंद है। एक और उन्हें लगता है कि निष्पाप भोली जामवती के साथ अन्याय कर रहे हैं। भला इसमें उसका क्या दोष है? उसके पिता ने उसे कृष्ण को अर्पित कर दिया। एक राज परिवार की कन्या दूसरे राज परिवार में उपेक्षित क्यों हो? वह तो उसके साथ सरासर अन्याय है। दूसरी ओर रुक्मणी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता। जिन अधिकारों को श्री कृष्ण अग्नि के सम्मुख श्री रुक्मणी को अर्पित कर चुके हैं, उसका वे पुनः प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? एक विचित्र अंतर्द्वंद जो श्री कृष्ण के निर्मल शांत हृदय को भी विचलित किए जा रहा है। विपरीत विचारों के तूफानों में गोविंद घिरे अपनी परछाई से भी एकांत ढूंढ रहे हैं। ना जाने क्यों वे रुक्मणी का भी सामना नहीं करना चाहते, उनसे भी कतराने लगे हैं। दूसरी ओर सत्यजीत बहुत दुखी है। श्री कृष्ण ने मणि का उपहार में मिले सारे आभूषण रत्न जामवती के सहित सत्यजीत को भेज दिए। मणि मिली उसकी सत्यजीत के साथ की, तो सत्यजीत को जो आभूषण और वो मिले उपहार, और जामवती भी तो उसी में उपहार मिली है, तो उन्होंने वो सब कुछ सत्यजीत के घर भेज दिया। सत्यजीत विचलित हैं। श्री बलराम के जी के पास जाकर उनसे सम्मुख सारी समस्या कहते हैं। बलराम सारी कथा सुनकर हंसते हैं। वे सत्यजीत से कहते हैं कि सत्यजीत परेशान न हो, कृष्ण को निर्णय लेने के लिए समय मिलना चाहिए। श्री कृष्ण के व्यवहार में प्रकट हुई उपेक्षा से रुक्मणी भी चिंतित हैं और व्यथित हैं। वे कारण जानना चाहती हैं, परंतु गोविंद कुछ भी बताते नहीं। तभी सत्यजीत की मणि की कथा का उन्हें पता चलता है। रुक्मणी सत्यजीत को बुलाकर उससे संपूर्ण जानकारी लेती हैं और भयभीत सत्यजीत मणि की चोरी से लेकर जामवंत की पराजय तथा भेंट आदि की सारी कहानी उन्हें सुना देता है। सत्यजीत रुक्मणी को तो जामवती सत्यजीत के यहाँ उपेक्षित हो रही हैं, ऐसा जानकर रुक्मणी जी व्याकुल हो उठती हैं। वे तत्क्षण सत्यजीत के यहाँ जाकर जामवती से मिलती हैं। डरी हुई भयभीत हिरणी की तरह जामवती रुक्मणी का स्नेह पाकर रोने लगती है।
जामवती नहीं जानती कि श्री कृष्ण उनकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, उसका क्या अपराध है। रुक्मणी उसे असीम स्नेह और प्यार देती है, उसको सांत्वना प्रदान करती है और लौटकर रुक्मणी स्वयं श्री कृष्ण का सामना करती है। वे श्री कृष्ण से कहती हैं, हे गोविंद, जामवती के साथ अन्याय ना करें, उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करें। माधव के लिए ऐसा करना असह्य है। इसी बीच श्री बलराम जी आकर श्री कृष्ण को समझाते हैं। श्री कृष्ण फिर भी ऐसा करने को तैयार नहीं है। तब श्री बलराम जो कृष्ण को धमकी देते हैं, बलराम इस समस्या को सुधर्मा सभा में ले जाएंगे। ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण को अपनी भूल पर पश्चाताप निश्चित ही करना होगा। सत्यजीत जी वासुदेव के चरणों को पकड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे जाम्बती के साथ अन्याय ना करें। हताश, सभी ओर से पराजित श्री कृष्ण परिस्थितियों के सामने समझौता कर लेते हैं। मंगल बेला में यज्ञ के सम्मुख सर्वप्रथम सत्यजीत जाम्बती की पुत्री के रूप में वरण करते हैं। सत्यजीत जाम्बती को पुत्री के रूप में पहले उसका वरण करते हैं और सत्यजीत की पुत्री होने के कारण जाम्बती का नया नाम पड़ गया सत्यभामा। अच्छा, असल में वो जंगली राजा जामवंत की पुत्री थी, लेकिन सत्यदेव ने जब सत्यजीत ने उनको वरण कर लिया, अडॉप्ट कर लिया उनको पुत्री के रूप में, तो सत्यजीत की पुत्री होने के कारण जामवती का नया नाम मिला उनको सत्यभामा। सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता है और रुक्मणी के सुख और प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। आप देखिए उस काल में आज यदि कोई दूसरी औरत को ले आए घर में तो क्या होगा, और ये रुक्मणी का व्यवहार है। अतीत की इस कथा में समय ने बहुत कुछ भ्रम उत्पन्न कर दिए। कृष्ण के साथ 16,000 से 64,000 पत्नियों की चर्चा की जाती है। ये सत्य नहीं है। इतिहास पुरुष श्री कृष्ण की केवल 2 ही विवाह हुए हैं, रुक्मणी के साथ। सत्यभामा उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम है प्रद्युम्न। श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न और सत्यभामा से भी उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया सांब। सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्षणा के साथ हुआ था। इस प्रकार दुर्योधन और श्री कृष्ण आपस में संबंधी भी हैं। जिन देवियों का कृष्ण ने असुरों के बंदी गृह से छुड़ाया था, उनको लेकर कालांतर में इतिहासकार संभवतः उनकी पत्नियों की बात कर रहे हैं, जो सत्य नहीं है। तो इसके अंदर भी कृष्ण इन्होंने हमारे स्वामी सनातन जी ने बताया कि लोगों ने, कई इतिहासकारों ने अज्ञानतावश बोला है। कई लोग बोलते हैं ना 16,000 की 64,000 पत्नियां थी वो कृष्ण ऋषि भगवान की। वो ऋषि थी एक्चुअली, वो पिछले जन्मों में वो सारी ऋषि थी। नहीं नहीं नहीं, ऋषि नहीं थी। मैं आपको सुना देती हूँ, आधा पेज और है वो पूरी, ठीक है, आप ये सुनाओ। क्लियर हो मैंने जाएगा भागवत अभी। पुराण में जो पढ़ा था ना, उसमें यही लिखा जी था। जी, नहीं मैं आपको बताती हूँ। स्वामी जी ने लिखा है कि जिन देवियों को कृष्ण ने असुरों के बंदी गृह से छुड़ाया था, उनको लेकर कालांतर में इतिहासकार संभवतः नाना पत्नियों की बातें कर रहे हैं। ये इतिहास सत्य नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से एक परमेश्वर घटघटवासी आत्मा होकर प्रकृति के असंख्य स्वरूपों का वर्ण करता है। इस कथा में असंख्य पत्नियों के होने की कल्पना स्वयं सिद्ध है। एक आत्मा परमेश्वर ही पति है। एक आत्मा परमेश्वर ही पति है तथा संपूर्ण जीव मात्र उसकी प्रेयसी पत्नियां हैं। संभवतः है कि अध्यात्म से जुड़ी इस कथा में असंख्य पत्नियों के लीलात्मक घटनाक्रम भी शामिल हैं। अष्ट पत्नियों की बात भी विशुद्ध आध्यात्मिक है। इतिहास पुरुष और अध्यात्म पुरुष दोनों जुड़कर एक होकर इन कथाओं में चले हैं। संभवतः इसीलिए कथाओं में समय के भ्रम के साथ भ्रम उत्पन्न हो गया। अष्ट प्रकार की जड़ प्रकृति ही आत्मा की 8 पत्नियों के रूप में दर्शाई गई है। अपरा और परा प्रकृति से ही पत्नी और प्रेयसी के रूपों में आध्यात्मिक कथा में दर्शाया गया है। अष्ट प्रकार की जड़ प्रकृति 8 पत्नियां तथा नवी चैतन्य प्रेयसी प्रकृति प्रेयसी राधिका हैं। इस आध्यात्मिक कथा में भी हम परिचित होते चले। गोविंद की 8 पत्नियां अर्थात 8 प्रकार की प्रकृति है।
गोविंद की 8 पत्नियां अर्थात 8 प्रकार की प्रकृति है। एक प्रेमिका भी है, राधिका। राधिका ही वृषभानु की दुलारी है। 12 राशियों के क्रम में दूसरी राशि का नाम है वृष तथा मेष, वृष और मिथुन आदि। वृष राशि में भानु अर्थात सूर्य कब आते हैं? ज्येष्ठ आषाढ़ में, अर्थात मई जून की तपती दोपहरी, अर्थात तपस्वियों का तप ही श्री राधा है। राधा माने ज्योति, राधा माने ज्योतियों वाली तपस्या। अष्ट पत्नियां 8 प्रकार की प्रकृति है तथा नवी प्रेमिका चैतन्य प्रकृति राधा है। पत्नी और प्रेमिका में भेद है। कैसे? पत्नी का पति पर अधिकार बोध है। कृष्ण हमारे पति हैं, पत्नी होने के कारण उन पर हमारा अधिकार है। परंतु राधिका का कृष्ण पर क्या अधिकार? पत्नियां कहती हैं श्री कृष्ण हमारे हैं, राधिका जी कहती हैं मैं श्री कृष्ण की हूँ। यही भेद है। 8 प्रकार की जड़ प्रकृति में नवी प्रकृति राधा में। 8 प्रकृति अष्ट सिद्धियों के रूप में हुई तथा राधिका जी समर्पित योग का स्वरूप भक्ति की अवधारणा है। दोनों मार्गों में विपरीत भाव है, बहुत बड़ा भेद है। सिद्ध जन देवी देवताओं को सिद्धि करते हैं, उन पर अधिकार जमाते हैं तथा यथा हमने देवी को अथवा देवता को सिद्ध किया है, जबकि योगी स्वयं को परमेश्वर रूपी संसार में विसर्जित करता है, सिद्ध करते कहता है कि अमुक देवी देवता मेरे द्वारा सिद्ध हैं, और योगी कहता है कि मैं स्वयं को ईश्वर में व्याप्त करता हूँ। सिद्ध में और योगी में अंतर बताया है उन्होंने। इसी प्रकार पत्नियां कहती हैं श्री कृष्ण हमारे हैं, और राधिका कहती है कि मैं उनकी हूँ। राधिका ये नहीं कहती कृष्ण मेरे हैं, राधिका कहती है मैं उन्हीं की हूँ, और पत्नियां कहती हैं श्री कृष्ण हमारे हैं। राधिका जी कहती हैं कि श्री कृष्ण तो सागर हैं और मैं एक छोटा सा लोटा हूँ। श्री कृष्ण पर आज अधिकार जताऊंगी तो वे प्रेमवश मेरे अधिकार को भी सम्मानित ही करेंगे। भगवान तो भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं, परंतु मुझे सम्मान देते समय श्री कृष्ण रूपी सागर को लोटे में संकीर्ण नहीं होना पड़ेगा। श्री कृष्ण रूपी सागर की लोटे में संकीर्ण होना, यदि वो लोटे में मेरे पास आएंगे तो कृष्ण को संकीर्ण होना पड़ेगा, तो मैं उनकी महिमा को ही तो घटाऊंगी। मैं ऐसे कदापि नहीं करूंगी, मैं तो लोटा हूँ, क्यों ना स्वयं श्री कृष्ण रूपी सागर में मिला दूं, मिलकर मैं उनमें सागर का सम्मान पाऊं। गोविंद की महिमा भी ना घटे। इस तत्व का नाम राधा अर्थात समर्पित भक्ति है। संभवतः गूढ़ अध्यात्म की इन सरस कथाओं के इतिहास के साथ लिपटे जाने के कारण इतिहास कथाओं में संकोची, सरल, शिष्ट, मधुर और वीत रोग योगी एवं सुखद श्री कृष्ण के साथ नाना पत्नियों की कल्पना की गई है। जो उन्होंने असुर का राज्य द्वारका में मारा था ना उसको, और उसमें जो 64,000 या 16,000 औरतों को उसने कैद कर रखा था, एक और कथा में दिया हुआ है, फिर कभी बताऊंगी। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि उन औरतों पे लांछन लगने लगे। कृष्ण भगवान ने बोला, वो उनको ले आए कृष्ण जी, तो उन्होंने कहा तुम्हारे कृष्ण से संबंध है, तुम्हारे गलत हैं ये। लोग उनको ताने मारने लगे। तो जब उन सब ने जाके कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे गोविंद, हमें लोग लांछन दे रहे हैं, तो कृष्ण ने कहा आज से तुम सब मेरी पत्नियां हो। ऐसे उन्होंने अपनी पत्नियां मान लिया। पत्नियां नहीं थी वो उनकी, जो 4 अग्नि के फेरे सिर्फ 2 पत्नियों ने लगाए हैं, सत्यभामा उनको ने और पत्नियों का, रुक्मणी ने। हाँ, उनको सम्मान दिया। पत्नियों का सम्मान दिया था, लेकिन जी, पत्नी जी। वाले रिलेशन नहीं थे उनके, रिलेशन नहीं थे उनके। नहीं थे। ये हाँ, स्वामी जी ने एक और कथा में भी ये भागवत किया हुआ पुराण में है। ये सारी कहानियां लिखी हुई है, बड़ी अच्छी अच्छी जी, जी, कहानी। जी। हाँ, हाँ, वो तो शिव पुराण है, वो तो शिव पुराण में तो है ही। लेकिन जो स्वामी जी ने भी भगवान कृष्ण की एक-एक कथा को इलैबोरेट करके नाम दिया है, रहस्य लीलाएँ कृष्ण की। इसमें एक-एक चैप्टर में उन्होंने बहुत, और हिंदी में लिखा हुआ है। और ये वही सनातन श्री जी हैं जिन्होंने लंदन से एमडी हैं, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रह चुके थे। तो इतने पढ़े लिखे, इंदिरा गांधी इनकी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी। लंदन में जब इन्होंने राजीव गांधी की सगाई करी थी घोषित, तो स्वामी जी बताते थे 12 लोग थे होटल के कमरे में, और स्वामी जी उन्होंने क्या खिलाया था? चाय और बिस्किट। ये उनकी पार्टी थी। और कहते हैं उसी समय लंदन के उसमें हेराल्ड लंदन के नाम से कोई पेपर निकलता है, न्यूज़पेपर कुछ, तो उसमें आ गया था कि
इटालियन माफिया एंटर हो चुका है हिंदुस्तान की राजनीति में। वो थोड़ी डरते थे कोई, वो तो खुल के बोलते थे कि उसी समय वहां उनकी न्यूज आ गई थी अगले दिन पेपर में कि हाँ, सोनिया गांधी का यही बताते हैं, उसकी बैकग्राउंड तो इटालियन माफिया एंटर हो गया। स्वामी जी तो इंदिरा गांधी की बड़ी कुछ मतलब वो तो क्लोज फ्रेंड थी, और उन्होंने ही स्वामी जी चले गए थे वहाँ छोड़ के वहां पर अपना रिजाइन करके, क्योंकि वहां पे वो आ गया था ना कि शेड्यूल कास्ट के और उसके ऊपर जातिवाद हो गया था बहुत ज्यादा। तो स्वामी जी ने कहा था मैं जाति एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो वहां पर डॉक्टर्स वगैरह आते थे उनके बीच में कुछ जातिवाद नेताओं ने और उन्होंने कुछ किया था। तो स्वामी जी ने रिजाइन कर दिया था कि मैं इस जातिवाद में नहीं पढ़ूंगा, और रिजाइन करके वो चले गए हिमालय पे, क्योंकि लंदन में पढ़े थे तो वहाँ उनके बड़े किसी दोस्त की हट थी हिमालय में, वहां जाके उन्होंने तपस्या करी। तो शेरों के साथ मिलते थे, रीछ काफी उनके मतलब एक्सपीरियंस हम लोग रात को 1-1 बजे तक सुनते थे। तो कहने लगे कि वहाँ गवर्नमेंट ने उनको जिसने भी इंदिरा गांधी ने बाद में बुलाया था उनको एक गार्ड दिया हुआ था। तो कहते थे मैं रात को 2-2 रात भर जंगलों में घूमता था, गार्ड मेरे साथ होता था। तो वो लेकिन शेर वगैरह आते इनके पैर चाटते थे, बैठे रहते थे पास में। तो इंदिरा गांधी को खबर लग गई, कहते पता नहीं उसको कहाँ से भनक लग गई, उसने मेरे पास मैसेज भेज दिया कि तुम वहां क्यों बैठे हुए हो, तुम आओ, मैं तुम जहां कहोगे मैं जगह दे देती हूँ, दिल्ली में तुम्हें कितनी जगह चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने कहा तू मुझे माफ कर, मुझे दिल्ली में जगह नहीं चाहिए, नेता मेरे को जीने नहीं देंगे, मुझे लखनऊ के आउटर में जगह दे दे। तो उन्होंने कुर्सी रोड पे वो लिया जहाँ हम लोग जाते रहे हैं, सनातन श्री आश्रम नाम है उसका। तो धीरे धीरे जैसे शहर बढ़ जाते हैं ना, तो वो शहर जो है वो आश्रम तक मतलब वहां तक बस्ती बस गई सारी। तो अब तो वो एक तरह से शहर में ही आ गया। तो वो आश्रम में इनके पास में फिर बड़े जानवर आते थे, किसी की गोली लग गई, हिरन के गोली लग गई, 3 बच्चे हिरन के आ गए। वो कहते थे स्वामी जी सब जानवरों से बातें करते थे, मैंने देखा है हिरन के बच्चों को। तो वो उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, कहती हमारी माँ को गोली लग गई थी, उसने कहा स्वामी जी के आश्रम में चले जाओ, वो तुम्हें शरण दे देंगे। ऐसे ही बाघ आ गया था एक बार, प्रेग्नेंट थी वो, जोड़ा आया कहते हैं बाघ का, बाघ नहीं लोमड़ी की तरह होता है जो, क्या बोलते हैं, सियार। बच्चा तो वो आए और उन्होंने स्वामी जी को गोली निकाल दी स्वामी जी ने उनकी, जाने लगे और कहने लगे कि हम आपको क्या दें, हम आपके लिए क्या करें। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने कहा तेरी इसके बागनी इसके पेट में बच्चा है, मुझे एक बच्चा दे जाना, इसके 3 बच्चे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं 3-4 महीने बाद वो बागनी आई, वो जो भी जानवर थी मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा, वो थी लोमड़ी, नीली लोमड़ी होती है ना जो वो। तो वो अपने मुंह में बच्चे को दबा के आई और स्वामी जी के पैरों में रख के और चली गई, मुड़ के नहीं देखा उसने। उसको भी मैंने देखा था आश्रम में, बड़ा वो तो जानवर हो गया बड़ा। काफी सारे जानवर थे उनके आश्रम में उस समय। तो उन्होंने काफी, तो उस समय स्वामी जी रहे हैं उस काल में। तो वो कई उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि वो कहानी जो मैंने कल भी सुनाई थी उनकी, जो गणेश जी ने वो स्वामी जी ही सुनाया करते थे। तो ये वेद व्यास के टाइम में रहे हैं उस समय, अच्छा। जन्म लेके हाँ। तो ये कथाओं को उनका काफी, इसलिए उनको, नहीं तो खुद सोच के देखिए सिंधिया स्कूल में स्कूलिंग हुई, और कैलकाटा में एमबीबीएस करके और एमडी लंदन में गए करने, कहाँ से संस्कृत आ गई उनको, कंठस्थ सारे, उनको तो कितने वेद कंठस्थ थे स्वामी जी को। कई पास चलिए में कर रहे थे। बहुत समय ले लिया आज मैंने आप लोगों का। जी नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा बताया। इसका ज्ञान दिया, जी जी धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सुंदर। जी, थैंक यू। जी जी, बस उन्हीं की कुछ एक इच्छा चीज थी कि बताओ, ये सबको पता चले। हिप्नोथेरेपी क्या होती है? जी, मेरी कल राजेश्वरी जी से काफ़ी देर बात हुई है इस बारे में। तो हिप्नोथेरेपी जो होती है, ये भी जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, इसी से प्राणिक हीलिंग से रिलेटेड है ये। और मैं अच्छा हुआ आपने याद करा दिया, थैंक यू रीता जी। तो वो ये कह रही थी कि इसको यदि कोई सीखे तो इसकी मिनिमम फीस 50,000 रुपए, लाखों रुपए लेते हैं इसको सिखाने के। लेकिन कहती हैं मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ कि हम लोग जो ध्यान में हैं, और जो उनका एक ग्रुप भी है अलग से हीलर्स का, जिसमें प्राणिक हीलिंग और वो सब लोग हैं। तो वो कहने लगी कि बस मुझे मन में आया कि यदि आप लोग कर लोगे
तो मेरे लिए बहुत पुण्य का काम होगा कि आप सब इंडिपेंडेंट हो जाओगे अपनी हीलिंग करने के लिए। यही अभी हम जो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, ज्वाइन जी करूं जी ना करूं। तो तो हाँ, लेकिन उनकी राजेश्वरी जी की बात देखिए आपकी, वो शुक्रवार के शुक्रवार कराएंगी, जो 8 हाँ बजे का लेती है ना, हाँ उसमें हाँ कराएंगी। तो हाँ, मैंने इतना थैंक यू बोला, मैंने कहा मुझे भी मन तो बहुत था, लेकिन एक तो हमारा समय नहीं वो करता, वही, मैच हाँ नहीं हाँ करता, और हाँ, दूसरा इतनी सारी चीजें हैं कि रोज भी नहीं कर सकते। जी जी। देखिए ये सेशन हाँ, रोज हो जाए तो कितनी नहीं ज्ञान उनका लोगे। बहुत, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, वंस अ वीक है, तो और वो भी उन्होंने रात मुझे को 8 बोला बजे जब और कुछ नहीं होता। उन्होंने और स्पेशल रात मुझे को बोला था आप अपने तो ग्रुप 9 में से 10 एक तक। एक को बोलिए, सबको बोलिए कि हम्म, सब लोग ज्वाइन करें उसको, क्योंकि वो लोग सभी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने आप अपनी हीलिंग कर सकेंगे, शरीर की, मन की, जो भी 2 दिन करना है। से सोच रही थी, बात करूंगी। चलो नहीं अच्छा। तो वो इस शुक्रवार को वो अपना समाप्त कर देंगी जो चल रहा है, और अगले फ्राइडे से 5 शुरू होगा, 5 5 तारीख से। तारीख को, हाँ। 5 तारीख से। तो कल उन्होंने मुझे बोला भी था, लेकिन कल का सारा दिन ना मेरा इतना बिजी निकला था कि मैं कल आपके उसमें भी नहीं आ पाई ना, कल आपका सेशन था जो क्रिया साधना का, तो नहीं मैं हम तो बहुत थे। कल रात को मैडम 9 से 10 तक था।